अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर टू में हम कवर अप करेंगे आयोपेक नेमिंग किसकी, अल्काइल हैलाइड्स, अमाइंस और अल्कोहल्स की, जिसमें हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कवर अप कर चुके हैं। ये जितने टॉपिक हैं बुक में इसी तरह सीरियल में दिए हुए हैं, तो हम न्यू बुक के हिसाब से ही इसको फॉलो करेंगे। और प्लेलिस्ट भी मैंने इसी तरीके से बनाई है। लेक्चर्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर 1 के अंदर मैंने इन तीनों को कवर कर दिया था। लेक्चर 2 में हम इन तीन टॉपिक को कवर अप करेंगे। काफ़ी इजी है ये कंपैरेटिवली अल्केन अल्कीन अल्काइन के, और वो भी इतने मुश्किल नहीं है। बट ये होता है, बट आप स्टार्ट में नए नए सीख रहे हो तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं अल्काइल हाइड से। अल्काइल क्या होता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो जो जगह खाली बचती है उसके साथ आके अगर एक हेलोजन लग गया तो उसे हम बोलेंगे हैलाइड। ओके, अब फॉर एग्जांपल हैलाइड की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और एस्टेटाइन भी होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनको हम कंसिडर नहीं करते। सबसे ज़्यादा हम इन तीनों को फोकस में लेंगे। अब बात आ जाती है किस चीज़ की, अल्काइल की। तो अल्काइल तो आप लोगों को पता ही, जितने अल्केन दिखे हुए इन सबसे हाइड्रोजन एक कम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, अल्काइल आ जाएंगे। ओके, अब इसके रूल्स पे आते हैं। रूल्स पे क्या है हमारे पास? पहला रूल जो है वो ये है कि लॉन्गेस्ट चेन विद द कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन और बॉन्डेड विद हेलोजन। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। हमें लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सीख लिया, लॉन्गेस्ट चेन का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें ज़्यादा कार्बन आ जाए उसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लेते हैं। बट इसमें वो वाला कार्बन लाजमी होना चाहिए जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ। तो पहला रूल पढ़ के हमने यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया चेन बनाना, कि ये तो आना ही आना है चेन के अंदर। अब मैं सीधा जाऊँगा तो भी तीन मिलेंगे, और अगर मैं ऐसे जाके ऊपर जाऊँगा तो भी तीन मिलेंगे। तो ये तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट हेलोजन एटम। इस पूरे बॉक्स में ये जो लॉन्गेस्ट चेन हमने बनाई, इसमें सबसे करीब कहाँ से? यहाँ से। और सबसे करीब हेलोजन कहाँ से? यहाँ से सबसे करीब पड़ रहा है, पहले ही नंबर पे मिल रहा है। मैं यहाँ से करूँगा तो थर्ड पे, तो हम यहीं से काउंटिंग करेंगे इसकी, 1 2 3। हम ये कार्बन को देख के नंबरिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम नाम देंगे। नाम में सबसे पहले हेलोजन आता है, फिर उसके बाद आपके पास अल्काइल ग्रुप आता है, और फिर उसके बाद आपका चेन का नाम आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे हेलोजन कहाँ पर लगा हुआ है। हेलोजन लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है आपके पास? मिथाइल, 2 मिथाइल। और उसके बाद चेन कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, तो आप लिख दोगे प्रोपेन। अच्छा, इन सब के बीच में डैश आता है, कॉमा से तभी लगेगा जब एक ही चीज़ दो बार होगी। तो जैसे 2,2 डाई मिथाइल, या 2,3 डाई मिथाइल, इस तरीके से अगर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सब कुछ आसान है। अब साथ साथ पॉइंट रूल सिखाता रहूँगा और इसी तरह के सवाल सॉल्व करते रहेंगे। मैंने इन रूल्स के हिसाब से जितने सवाल की पॉसिबिलिटी थी मैंने बना दी है इसमें। ओके, अब आ जाओ। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें CH2 है, सॉरी है। अच्छा, और यहाँ पे ये आयोडीन लगा हुआ है। अब आप देखो, आपके पास हेलोजन इस तरफ लगा हुआ है, हेलोजन यहाँ लगा हुआ है। अब आप में से कोई कंफ्यूज हो जाता है कि सर बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये चीज़ समझ लो कि बॉन्डेड ऐसे बना हुआ हो या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ हो, तो ये एक ही बात है। एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसी तरीके से मैंने इसकी एग्जाम्पल यहाँ लिख दी है। ओके, उसके बाद आ जाओ, अब लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन लाजमी आना चाहिए जिसके साथ क्या लगा हुआ हो, हेलोजन लगा हुआ हो। तो इसको तो लेना ही लेना है। इसके साथ अब देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, 1 2 3 स्ट्रेट जाऊंगा 3, 1 2 3 ऊपर जाऊंगा तो भी 3, नीचे पे भी 3। तो आसान पॉसिबिलिटी होती है कि हम इस पर स्ट्रेट ही रहें। ओके, अब आ जाओ। अब आप लोग क्या बनाओगे, सब्स्टिट्यूएंट बताओगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? चेन के बाहर जो लगे हुए होते हैं। चेन के बाहर दो अल्काइल है और एक हमारे पास क्या, हेलोजन। तो पहले हम हेलोजन का नाम देते हैं। नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग कहाँ से करीब करेंगे, सॉरी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पर से हमारे पास हेलोजन एटम करीब से करीब हो। तो हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम इसका नंबरिंग दे देंगे 1, इस कार्बन का 2, इस कार्बन का 3। ओके, अब सबसे पहले हेलोजन का नाम आएगा। हेलोजन कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पे, तो 1। आयोडीन को हम बोलेंगे आयोडो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो पहला वाला भी दूसरे पे, यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे। दूसरा वाला भी 2 पे है, ठीक है। तो 1 आयोडो, 2,2, कितने मिथाइल हैं? 2 हैं, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं डाई मिथाइल। चेन कितने कार्बन की है? चेन है हमारे पास 3 कार्बन की, तो हम यहाँ पर प्रोपेन यूज़ करेंगे।
ओके, अब ये हमारे पास तो आसान आसान एग्जाम्पल थी। एक बात आपको साथ साथ और पता चलो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आयोपैक नेमिंग है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो रेड से लिखा हुआ है ये कॉमन नेमिंग है। तो आप इसको बहुत आँख खोल के देखना कि कॉमन और आयोपैक में फ़र्क होता है। ओके, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें जो रूल फॉलो होगा वो पॉइंट नंबर 4 फॉलो होगा। तो वो किस तरीके से फॉलो होगा, आप देखो इसमें लिखा हुआ है इफ़ मोर देन वन हेलोजन इज प्रेजेंट। यहाँ पर देखो क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, एक से ज़्यादा है। तो फिर नाम कैसे देंगे, हमें ये पता है। पहले जो है हम लोग हेलोजन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन तो दो आ गए, अब पहले किसका देंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई है सीधी सीधी। अब सवाल ये उठता है कि भाई नंबरिंग कहाँ से हो, नियरेस्ट हेलोजन आइटम, जहाँ से भी हेलोजन आइटम करीब पड़ जाए। अब आप यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ से भी सेकंड पे एक हेलोजन पड़ रहा है, यहाँ से भी सेकंड पे एक हेलोजन पड़ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी दे दो। हम यहाँ से दे देते हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्या नाम बन जाएगा इसका, कि पहले ब्रोमीन बी से आता है और क्लोरीन सी से आता है। तो ब्रोमीन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम बताएंगे भाई 4 पे ब्रोमो है, उसके बाद 2 पे क्लोरो है। चेन कितने कार्बन की है, 5, हम यहाँ लिख देंगे पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सवाल है मैंने यहाँ पर पहले से नाम लिखा हुआ और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम में ना इस तरीके का सवाल भी आता है। और एग्जाम में आप लोग को ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है, बहुत से बच्चे ये देख के सवाल छोड़ देते हैं। बट ये बनाना आपको सिखाता हूँ, ये बहुत आसान है। ये आसान किस तरीके से, हमें इस पे क्या करना है, नाम दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप पढ़ो, ब्यूटीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इन पे भी मत जाओ, अभी सिर्फ इस पे जाना है कि हमें ब्यूट का वर्ड यूज हो रहा है। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। तो आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन बना दिया आपने। उसके बाद सबके साथ CH लगा दो पहले से ही, कहीं पर हाइड्रोजन नहीं भी आएगा तो हम हटा देंगे, बट सिर्फ CH लिख दो। और सब में इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बना दो। यह आपने 4 कार्बन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लोग सबसे पहले डबल बॉन्ड पे आओगे। ईन आ रहा है, उस पर क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, अगर ये 1 ब्यूटीन होता तो पहले से दूसरे पे लगा देते हैं। उसके बाद अब उससे पीछे आओ, क्या बोल रहा है, मिथाइल लगा हुआ है किस पे, दूसरे पे ही। तो इस कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, CH3। बट यहाँ पर ये भी देखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के साथ आ रही है 5। तो 5 तो होती है, तो मैं इस हाइड्रोजन को हटाना होगा। जिसको ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैंने बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अब वापस आते हैं इसमें। दूसरे पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। कार्बन के कितने, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। अब आ जाता है क्लोरो। क्लोरो किस पे लगा हुआ है, फर्स्ट पे लगा हुआ है, तो हम फर्स्ट पे क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर चीज़ पूरी होगा, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लगेंगे। तो क्या वैलेंसी पूरी कर देंगे कार्बन की, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। 3 बॉन्ड ये रहा, चौथा ये रहा। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन से है, तो इसके साथ नंबरिंग पूरी है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, ये भी पूरे। इस कार्बन को देखो, एक इस तरफ, एक क्लोरीन के साथ, 2 हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ, एक रहता है तो हाइड्रोजन की तादाद बढ़ा दी, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाकर देखना, नंबरिंग देना, यही नाम बन रहा होगा। ओके, अब इस वाले पे आते हैं। फिर से मैंने आपको बताया, हम इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब क्या होता है, 7। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। तो आप लोग CH 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 CH, कितना होगा, 4 5 6 7, 7 बॉन्ड हमने बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग देखो, अल्केन है तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं आएगा, सारे सिंगल सिंगल आएंगे। उसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो 4th नंबर पे मिथाइल। अब आपकी मर्जी होती है, आप 4 की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो या यहाँ से स्टार्ट कर दो। हम लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। उसके बाद क्या है, पहले नंबर पे क्या लगाना है, आयोडो, यानी कि आयोडीन लगाना है। हम ऊपर लगाए नीचे लगाए बात है की है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर
सॉरी आयोडीन फ्रेम से बाहर हो रहा है, तो हम यहाँ पर आयोडीन को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। या आप चाहो जगह नहीं है तो हम इसको इस तरफ भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉर्नर वाला कॉर्नर में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब आप लोग हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी कैसे पूरा करोगे? कॉर्नर वाले पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। सेंटर वाले पे 2। इस पे एक क्यों रहेगा? क्योंकि 3 साइड में बॉन्ड हो रहा है एक हाइड्रोजन के साथ। इस पे 2, इस पे 2 और इस पे भी 2, क्योंकि एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 हाइड्रोजन की तरफ। अब आप इसके आयोपिक नेम देके चेक करना, आपके पास यही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स हमने ख़त्म कर लिया था। अब हम अमाइंस करेंगे, और अमाइंस में हमें एक चीज़ का बस ख्याल रखना है। स्टार्टिंग तो इसको बिल्कुल सेम है कि लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है, और लॉन्गेस्ट चेन में वो वाला कार्बन लाजमी होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन होता है, यानी बिल्कुल अल्काइल हैलाइड्स की तरह है। तो इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल अल्काइल की तरह ही है। और बस इसके अंदर एक चीज़ हमें सीखनी होती है, तो उसके लिए 3-4 एग्जाम्पल भी इनफ है। और वो क्या सीखनी होती है कि जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में क्लोरो ब्रोमो लगा रहे थे, ये मैंने लिखा था, आपको शायद याद हो। तो इसी तरह इसमें अमाइन सेंटर में नहीं लगता, इसका अमाइन सबसे एंड में लगता है। इसमें आप लोग को याद रखना होगा, पहले पोजीशन आती है, फिर चेन का नाम आता है, फिर उसके बाद हम अमाइन लिखते हैं। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे राइट द नेम ऑफ कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग ई, जो भी अल्केन फॉर एग्जाम्पल पेंटेन की चेन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, उसका ई रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? अमाइन लगा देंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि दूसरे नंबर पे अमाइन लगा हुआ है फिर पेंटेन, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ सीखने की होती है। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन करी, बिल्कुल वैसी जैसे अल्काइल हैलाइड के अंदर हम कर रहे थे। और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 2 ही कार्बन आ रहे हैं, वो वाला कार्बन भी मौजूद है जिसमें NH2 लगा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड, 2 कार्बन की हमने चेन लगा दी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, फर्स्ट नंबर पहले हम पोजीशन बताएंगे इसकी 1, और उसके बाद हम बताएंगे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम क्या लिख देंगे? इथेन लिखना होता है। लेकिन इथेन का ई नहीं लिखेंगे, आखिरी वाला, और उसकी जगह हम लिख देंगे अमाइन। पहले अमाइन की पोजीशन, फिर कंपाउंड का नाम, फिर उसके बाद अमाइन लिख देंगे। सही है, अब इस पे आओ, इस पे लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन तीनों हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन की चेन बना दी। अच्छा, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से नाम दूँ या नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड दूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपके पास? अमाइन लगा हुआ है। तो पहले आप अमाइन नहीं लिखेंगे, पहले आप सेक 2 लिखेंगे, चेन बताएंगे कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या रख देंगे? अमाइन लिख देंगे। सही है, ओके। इसके बाद आ जाओ आप लोग थर्ड एग्जाम्पल पे। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो अमाइन ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे थर्ड पे, तो प्रायोरिटी यहाँ से देंगे काउंटिंग की। तो ये 1 2 3 4 हो गया। सेकंड नंबर पे अमाइन है, तो पहले हम इसकी पोजीशन बताएंगे, और उसके बाद कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा BUTAN। ई नहीं लिखेंगे, उसका क्या लिख देंगे? अमाइन लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आ जाओ आप लोग किस चीज़ पे। ये इस तरह का सवाल आ गया आपके पास कि नाम दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये भी मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है। तो ये किस तरीके से करोगे आप लोग? सबसे पहले आप देखोगे ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है, तो सबसे पहले इस तरीके से हम 4 कार्बन लगा देंगे। जब आप चारों कार्बन को प्लेस कर दोगे, एक सेकेंड, हमने लाइन से 4 कार्बन लगा दिए, उसके साथ मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप सिर्फ CH लिख दो। हाइड्रोजन की काउंटिंग हम वैलेंसी को देख के कर लेंगे, कितनी यूज़ हो गई है और कितनी बची है। ठीक है, अच्छा अब याद रखना, अमाइन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी उसको देंगे। दूसरे नंबर पर अमाइन लगा हुआ है और तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है वो अमाइन को देखते हुए हुई है। तो अमाइन अगर यहाँ पर है सेकंड पे, तो तीसरे पे हमारे पास क्या होगा? मिथाइल होगा। ठीक है, तो हम सेकंड पे क्या लगा देंगे? अमाइन, अमाइन NH2। और तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अच्छा ये वाला कॉर्नर कार्बन है, इसके तीनों हाइड्रोजन होंगे, और एक बॉन्ड जो बचा है वो इस कार्बन से है। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, और चौथा इसने इस हाइड्रोजन के साथ लगाया हुआ है।
ठीक है। इसी तरह इसके भी एक दो तीन और ये चौथा हाइड्रोजन, वैलेंसीज पूरी है, तो इन हाइड्रोजन के साथ नंबर देने की जरूरत नहीं है। इसकी सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ कितने बनाएगा, तीन बनाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, थ्री पे मिथाइल, टू पे ब्यूटेन अमाइन की चेन बन रही है। सही है। ओके। यहाँ पर एक चीज बस और देख लो आप लोग, अगर आप लोग को कॉमन नेम देखना हो तो कॉमन नेम में जैसे ये C3CH2 यानी C2H5 बन रहा है, तो इसका कॉमन नेम इथाइल अमाइन है। सही है। अगर एग्जाम में कॉमन नेम से रिलेटेड कुछ ऐसा आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह ये वाला जो अमाइन है, ये ऐसे कार्बन पे कनेक्ट हुआ हुआ है जिससे दो कार्बन एटम मजीद कनेक्ट है। तो ऐसा कार्बन एटम जिससे दो कार्बन एटम और कनेक्ट हो, देखो इस तरीके से, यानी कि ये कार्बन है, इसके साथ एक तो NH2 लगा हुआ है और दो कार्बन एटम और अटैच्ड है। ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि उसके साथ एक कार्बन और दूसरा कार्बन मौजूद है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो ये अमाइन जो है ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। इसी तरह अगर ऐसा कार्बन जिससे तीन कार्बन ऑलरेडी अटैच्ड हो और फिर अमाइन अटैच्ड हो, तो वो कहलाता है टर्शरी, टर्शरी अमाइन। ठीक है। अब वो हाइड्रोजन तो हम वैलेंसीज को देखते हुए लगाएंगे। अब यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच्ड है और एक अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। यही चीज़ अल्कोहल में और आगे भी यूज होगी, इसलिए अभी से सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन। तो ये तो एक दो कॉमन नेम्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। अब चलते हैं हम किस तरफ, अल्कोहल्स की तरफ। ओके, अल्कोहल्स में आता है। अल्कोहल्स में आपको कुछ ज़्यादा रूल्स याद नहीं करने, सब कुछ सेम है, अमाइन की तरह ही है। आप वही देखोगे कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन में इस दफ़ा NH2 की जगह पे क्या होना चाहिए, वो वाला कार्बन लाजमी होना चाहिए जिसके साथ क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप लगा हुआ हो। ओके, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। इसके जो रूल हैं इसके अंदर सब कुछ सेम है कि OH होना चाहिए, जैसे उसमें NH2 था उसमें क्लोरीन था अल्काइल हैलाइड्स में। इसी तरह नियरेस्ट OH वाले से हम नंबरिंग देंगे। इस दफ़ा क्या होगा, ई जो होगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों का बेसिकली हम अल्केन लिखते हैं, बस ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसके ई को रिप्लेस कर देते हैं OL ऑल से। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मीथेन है तो मीथेनॉल हो जाएगा, इथेन है तो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। इसे लिखा हुआ है इफ मोर देन वन OH इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा OH है, जैसे ये वाली एग्जांपल है, तो हम क्या यूज कर देंगे, डाई और ट्राई यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि डबल बॉन्ड आ जाए और OH आ जाए तो प्रायोरिटी किसे देनी है, इसके लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक डिटेल लेक्चर समझाऊंगा। पहले हम इसकी बेसिक आयोपेक नेमिंग समझ लो। ओके। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। कार्बन यहाँ OH यहाँ से करीब है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और इसमें आप लोग क्या करोगे, पहले नंबर पे OH है तो आप क्या कर दोगे, सिंपल इज दैट, आप लिखोगे वन, पहला। कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, तो ये हो जाता है हमारे पास इथेन। और हमने क्या सीखा है, ई नहीं लगाएंगे, ई या क्या लग जाएगा उसमें, OL लग जाएगा, तो ये इथेनॉल हो जाएगा, वन इथेनॉल। अच्छा, कभी कभार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अल्काइल हैलाइड बिल्कुल डिफरेंट था, अमाइन और अल्कोहल बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका एक फ़र्क आप लोगों को समझाना है कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं। इसको पहले कंप्लीट कर लो आप लोग, ताकि ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ से करीब पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा है हमें फर्स्ट पोजीशन यहाँ से सेकंड में, और यहाँ से थर्ड में, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास लगा हुआ है ये, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है, तो हम लिख देंगे टू ब्यूटेन ऑल लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चेन आप देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, दो OH लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट चेन बना देंगे। अब यहाँ से थर्ड पे मिल रहा है, यहाँ से सेकंड पे मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। तो सेकंड पे हमें मिल रहा है कॉमा, थर्ड पे भी मिल रहा है OH। ठीक है, टू थ्री। अब चेन कितने कार्बन की है, पांच कार्बन की है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पांच कार्बन मतलब पेंटेन। ई नहीं लगाएंगे, ई की जगह ऑल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो है, तो दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे, तो जगह पेंटेन डाईऑल। ठीक है।
तो ये तो हमारे पास बिल्कुल सीधी सीधी नेमिंग थी। आप लोग चाहो तो एक एग्जांपल और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आपके पास कॉपी भी कर लेना कि 4 से पहले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर कोई अल्काइल लगा हुआ हो, लेट्स से CH3CH, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। और एक CH पे हमारे पास यहाँ पर OH लगा हुआ है, और एक काम करते हैं हम, एक क्लोरीन ब्रोमीन में से एक हैलोजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चेन बन गई। अब ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग देनी है आपको, तो आप इसकी नेमिंग किस तरीके से दोगे, तो ये आपके पास सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, और लॉन्गेस्ट चेन के बाद प्रायोरिटी किसे दोगे, प्रायोरिटी आप दोगे OH को, क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्काइल जो है हमारे पास, ये एक रेडिकल है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, और क्लोरीन जो है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, ठीक है। यही बात मुझे आपको इसमें भी समझानी है, तो मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल दे दूं ताकि थोड़ा सा आपको बेस बनाता हुआ लेकर यहाँ पर पहुँचूँ तो आप लोग इजीली कर लोगे। तो देखो, अब यहाँ पर जब मैं नेमिंग दूंगा तो नेम नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, OH के हिसाब से होगी। तो मैं 1 2 3 4, तो ये हमारे पास नंबरिंग हो गई। अब मुझे इसका नाम देना है, तो OH मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये एंड में आएगा, ठीक है। उससे पहले जो ब्रांचेस बाहर लगी हुई है उनका नाम देंगे। तो अब आप देखोगे किसका नाम पहले देंगे, हम पहले जो है हेलोजन पे जाएंगे। तो वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, ठीक है। उसके बाद डैश, थर्ड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। फिर डैश, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद आप बता दोगे अल्कोहल कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये चेन हो गई 4 कार्बन की, तो हो जाएगा ब्यूटानॉल। ओके, तो अब बताने की मकसद ये है कि आप लोग को, क्योंकि ये आयोपेक नेमिंग हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सारे मिक्स होकर आ जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा एंड में, इसमें सब कुछ मिक्स होकर आएगा लेकिन उससे पहले आप लोग के लेक्चर आप लोग ये सारे ले लोगे एक एक करके, इन सबको एक एक करके अलग से स्टडी कर लोगे, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस लेके आप लोग को समझा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ मिक्सड अप होकर आ जाता है तो उसके लिए एक एंड में एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें बताने की बात ये है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि ये 3 चीज़ें होती हैं जब भी आप आयोपेक नेम कर रहे हो। एक तो आपके पास कार्बन की चेन होगी, सही है। उसके बाद आपको चेन में 2 चीज़ें लाजमी लगी हुई मिलेगी। एक आपको लगी हुई मिलेगी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और उसी के साथ एक अटैच हुआ होगा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। ये आप लोग को फर्क पता होना चाहिए, ताकि आप लोग को ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी किसे देनी है, ठीक है। जैसे अब आप इस चीज़ को समझो कि हमारे पास एक चेन चलती जा रही है कार्बन की, अगर उसमें यहाँ से ये जो लिखा हुआ है अल्कोहल, फिनॉल छोड़ो आप लोग, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये जितने नाम लिखे हुए हैं, यानी कि आप लोग के लेवल पे, यानी कि अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, अमाइड, ये सब जो होते हैं ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। ये मेन ग्रुप होते हैं, इनसे ज़्यादा किसी और की प्रायोरिटी नहीं होती। इनकी आपस में भी एक प्रायोरिटी होती है कि इन दोनों में से किसको मेन रखना है, तो वो आगे जब लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको सिखाऊंगा। बट इनके अलावा ये जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मतलब इसके साथ इस चेन में अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन को एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अल्काइल लगा हुआ है, तो वो सब जो है अल्काइल रेडिकल हो गया, हेलोजन हो गया, ये सब क्या कहते हैं, ये आ जाते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट में। तो प्रायोरिटी में चेन के नाम पे जो असर करता है, जिस जो एंड में लगते हैं, वो उस पूरे ग्रुप चेन को चेंज कर देते हैं, तभी वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो OH यानी अल्कोहल उनमें से एक है। तो इसी तरह आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, सॉरी अमाइन भी इनमें आता है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी चेन की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, तो इस वजह से ये इनका सफिक्स यूज होता है, ये प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। ये एंड में OL करके इस तरीके से आकर लगते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो अब ये पूरी चेन OH की है, और ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इवन इसी तरह हमने अल्काइल हैलाइड में एक एग्जाम्पल करी थी, आप
इस चीज़ को समझो, हमने कार्बन लाइन से लिए तो बीच में एक जगह डबल बॉन्ड लगा था और एक जगह हेलोजन लगा हुआ था, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी थी, क्योंकि डबल बॉन्ड ने आके उस पूरी चेन को अल्केन से क्या बना दिया था, अल्कीन बना दिया था, तो हेलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर OH भी है, डबल बॉन्ड भी है, बट OH फंक्शनल ग्रुप में आता है, सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आता, तो प्रायोरिटी OH की ही रहेगी। तो ये बात आप लोग को समझानी थी। तो लॉन्गेस्ट चेन जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, सही से सुन लो। हमें जब भी चेन दी जाती है, उस चेन में फंक्शनल ग्रुप भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट भी होता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हेलोजन हो गया, अल्काइल हो गया, और भी होते हैं, बट अभी आप इस लेवल पे ही रखो। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, और OH हो गया, ईस्टर, ईथर, एल्काइल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल नहीं है। एल्काइल और हेलोजन ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे, इवन के डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो इसका मतलब नंबरिंग के लिए OH को फोकस करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप जब इसका नाम दोगे, तो इसका नाम मैं आप लोग को यहाँ लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप लिखोगे 3। तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो चेन बन गई ब्यूटेन से किस चीज़ की, ब्यूटीन की। लेकिन अब हमें OH का नंबर भी बताना है, तो हम तो यहाँ पर नंबर OH का लिखते थे। तो पहले हमने 3 ब्यूटीन का नाम यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी और चेन बता दी ब्यूटीन की। ठीक है, लेकिन वही बात, हम ब्यूटीन में जो आखिर का ई होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, तो हम उसका ई हटा देंगे, और अब OH लगाना है। OH के लिए क्या यूज होता है, ऑल। लेकिन ऑल की पोजीशन बतानी पड़ेगी, वो कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे, फिर 4 कार्बन है, इस वजह से ब्यूटीन, ई हटा दोगे तो ऑल लगेगा, लेकिन ऑल की पोजीशन भी बतानी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अल्काइल, अमाइन और अल्कोहल्स की वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिनॉल, ईथर और इस तरह करके एक एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा, और फिर हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक पूरी एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप लोग ये सब वीडियो में पार्ट वाइज पक्का कर लो, और उसके बाद फिर बुक की जो एग्जाम्पल है उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं।